एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल श्रीकांत सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज हम जानेंगे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जो कि फंडामेंटल यूनिट है हमारी लाइफ का, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। टुडे वी विल नो अबाउट मेनी अमेजिंग फैक्ट्स एंड डाटा एंड थ्योरी एंड साइंटिस्ट अबाउट सेल। दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस चैप्टर इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी चैप्टर रिलेटेड टू बायोलॉजी। तो हम देखते हैं सेल क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे सेल के बारे में, फिर उसको देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को हम पढ़ेंगे, अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसा हम सब जानते हैं सेल क्या होता है। सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो हमने पढ़ा। पर कोशिका जीव विज्ञान की आकर्षक दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सभी जीवित जीवों के मूल में कोशिकाएं जीवन की मूल निर्माण करती हैं। सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर एक व्हेल तक, जो कि सबसे जाइंट एनिमल है मैमल्स में, ये क्या है, सब सेल की बनी हुई है। हमारे जो लिविंग वर्ल्ड है, नॉन लिविंग वर्ल्ड है, सभी क्या है, नॉन लिविंग वर्ल्ड में एटम्स एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं। पर हमारे लिविंग वर्ल्ड में क्या है, सेल है। सेल से ही जितने भी बैक्टीरिया टू द जाइंट मॉलिक्यूल्स, एवरीथिंग ईच थिंग इज मेड अप ऑफ सेल। दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लिविंग बींग्स। देखिए जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे एक सेल है, ये क्या है, एनिमल सेल है। ये जो सेल है प्लांट सेल है। ये क्या है, नर्व सेल्स है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोस्कोप। और हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जैसे साइंटिस्ट किसने किसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था सेल को जानने में, जिसकी वजह से आज हम पढ़ पा रहे हैं कि सेल क्या है। हमारे पास इतना नॉलेज आ पा रहा है कि साइंटिस्ट की कृपा है ये, जिससे हम जानते हैं कि सेल क्या होता है आज। अदरवाइज हम जानते ही नहीं कि सेल क्या होता है, हम लोग आदिवासी जैसे ही रहते हैं। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स 1665 में इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने बताया था कि सेल होता क्या है। उन्होंने पेड़ की छाल को लिया, जिसको हम लोग कॉक कहते हैं इंग्लिश में, उसको उन्होंने एग्जामिन करके बताया कि सेल क्या होता है। उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप के अंडर में और देखा कि छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे उन्हें। उन्होंने बताया कि ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेल होते हैं। इसी से जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब बने हैं सेल से ही। जैसे ईंट को जोड़ जोड़ के घर बनता है, वैसे ही सेल को जोड़ जोड़ के एक ह्यूमन बॉडी बनाई जाती है। मीन्स ये कार्टून के फॉर्म में बन रहा है अभी। फर्स्ट लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी, एंटन वॉन लिविंगहुक ने की थी। उन्होंने एक लाइव सेल को ऑब्जर्व किया था, स्पाइरोगाइरा को, जो एक एल्गी होता है। इन्होंने दिया था 1664 में। ये एक डच के साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपना जैसे माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था, डेवलप किया था, उसी से उन्होंने देखा था एक लाइव सेल को। दूसरे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। इनका भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है सेल बायोलॉजी में। उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था, आयोडीन या सेफ्रानिन को लेके उन्होंने स्टेन किया सेल को। फिर उन्होंने देखा कि एक डार्क सर्कल है बीच में, ये सेल है, और यहाँ पे डार्क चीजें पाई गई। तो उन्होंने ये पता लगाया कि ये डार्क जो स्टेन हो गया है बीच में, वो क्या है। ये था न्यूक्लियस, जो कि पावर है हर चीज को कंट्रोल करने का, रखता है अपने अंदर। फिर देखा गया मैथ्यूस कैलिडन, जर्मन के बोटानिस्ट थे। बोटानिस्ट मीन्स जो कि प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते थे, प्लांट की देखरेख करते थे। 1838 में इन्होंने बताया था जितने भी प्लांट्स हैं उनके पास क्या होता है, सेल होता है। फिर आए हमारे थ्योडर स्वान। 1838 में इन्होंने भी बताया, डिस्कवर्ड की क्या इन्होंने, एनिमल सेल्स को। इन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी क्या है, सेल से बने हुए हैं। इन तीनों ने मिलके एक थ्योरी को बताया, सेल थ्योरी। उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। एक पहले रोडल वर्च्यू के बारे में जान लेते हैं। रोडल वर्च्यू 1855 में, ये क्या थे, जर्मन के फिजिशियन थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट सेल्स ओनली कम्स फ्रॉम अदर सेल, cells comes from other cells. This means cells go through a process called meiosis and meiosis. In meiosis we see that there is reductional division, in meiosis we see that there is equational division. इन्होंने बताया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। मीन्स जैसे हम कैसे इवॉल्व हुए, इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं थोड़ी देर। हम कैसे इवॉल्व हुए, हर एक लिविंग बींग्स, एक पहले अंडा आया या मुर्गी आई, ये थ्योरी यहाँ पे क्लियर हो गई कि पहले सेल आया, पहले अंडा आया, तभी मुर्गी हुई। हम देखते हैं सेल थ्योरी।
जितने भी साइंटिस्ट थे, स्केल्डन, स्वॉन एंड रोडल वर्च्यू, उन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी को दिया। उन्होंने बताया जितने भी लिविंग सेल्स हैं उसमें क्या है, सेल्स होते हैं, सेल से सेल बनता है। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी सेल्स हैं वो क्या है, बेसिक यूनिट हमारे लाइफ के। और ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स हैं वो सेल्स से ही बने हुए हैं। बायोलॉजिस्ट आर जस्ट अ बंच ऑफ सेल्स दैट टॉक अबाउट अदर सेल्स। मीन्स हम क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं, सेल कैसे बना और सेल से सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, माइटोसिस कैसे हुआ, मियोसिस कैसे हुआ, सेल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, सेल ऑर्गेनली क्या है, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपैरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। यही हम बात करते हैं सेल से सेल बना। हम एक्सप्लेन करेंगे सेल डाइवर्सिटी को। हम देखते हैं कि जैसे ऑस्ट्रिच का एग है, एग तो ओवल शेप होगा। नर्व सेल्स है वो क्या होगा, लंबा होगा। नर्व सेल क्या है, लंबा होता है। इसमें ब्रांचेस निकले होते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा रफ डायग्राम ही बना रही हूँ सिर्फ समझने के लिए। और हम देखते हैं कि हम देखेंगे रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स वो गोल टाइप में होगा। ओवम देखेंगे तो वो भी स्पेरिकल ही होगा। फैट सेल्स डिफरेंट साइज का होता है। फिर हम स्मूथ मसल सेल्स देखेंगे, वो स्ट्रेटेड होता है। सेल जो होता है सेम ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होगा। ह्यूमन बॉडी में ही हम देख लें, हमारे अंदर स्मूथ मसल सेल्स होती है। मसल सेल्स उसका साइज हमने देखा अलग होता है। फिर हम देखते हैं कि रेड ब्लड सेल्स है, फैट सेल्स है, जितने भी सेल्स हैं वो ह्यूमन बॉडी में ही बहुत ही डाइवर्सिटी क्रिएट करके रखती हैं। जो सेल होती हैं उनका आकार कुछ भी हो सकता है, शेप, साइज वो वैरी करते रहते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, स्टमक है, लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, वो सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के ग्रुप से बने हुए हैं। सेल्स से हम देखते हैं टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। फिर ऑर्गन से हम देखते हैं कि ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम यही जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है वही हमारे ऑर्गन सिस्टम है। अब हम बात करेंगे सेल साइज की। फीमेल का जो एग होता है वो बहुत ही लार्ज साइज में होता है। मीन्स हम देख सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप की हेल्प से बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि हमें उन्हें माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने होता है। जैसे कि हम देखे थे कि जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने जिस माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, डेवलप किया था खुद से, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि हमें इजीली माइक्रोस्कोप मार्केट में मिल जाए, अवेलेबल नहीं था। इसीलिए उन्होंने इतना हार्डवर्क करके माइक्रोस्कोप को बनाया और फिर माइक्रोस्कोप को बना के सेल को देखने का प्रयास किया। उनके पास इतना लगन था कि वो जो अपना डिटर्मिनेशन कायम रखे और इतने मुश्किल टास्क को, उस टाइम किसी को मालूम नहीं था कि सेल क्या होता है, उन्होंने ये बताया कि सेल होता कैसे है, उस चीज को खोज निकाला। इसीलिए हमें पढ़ने की चाह होनी चाहिए तो हम कोई भी एग्जाम को इजिली क्रैक कर सकते हैं विदाउट एनी doubt. We can crack every exam. No exam is very tough. No exam is very easy. We have to work hard. By working on our studies, we can crack any exam. So always keep motivation inside yourself. सेल्स आर स्मॉल होते हैं, दो इसके रीजन है। जैसे कि सेल का जो रेशियो है, आउटर सरफेस इनर सरफेस का वॉल्यूम, जैसे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के हिसाब से ही जो साइटोप्लाज्म है वो अपने आप को बनाता है। ये हम देख रहे हैं न्यूक्लियस है और ये क्या है, आउटर पार्ट जो है साइटोप्लाज्म है। इसके हिसाब से न्यूक्लियस के हिसाब से साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के हिसाब से न्यूक्लियस अपने आप को डेवलप कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस को हर चीज को कंट्रोल करना है। इतना बड़ा साइज का अगर सेल है तो इसका न्यूक्लियस जो है थोड़ा सा इतना इस साइज में होना चाहिए, तभी वो सारी चीजों को कंट्रोल कर पाएगा। जैसे हमारा दिल्ली में जैसा ऑर्डर आता है वैसे ही पूरे इंडिया में वैसे ही लागू होते हैं हर चीजें। हम रीजन टू देखते हैं सेल क्यों स्मॉल होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है, हमारा ब्रेन है सेल का, वो क्या करता है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे कि कितना सेल बाहर जाएगा, कौन सा सेल का डेथ होना है, कौन सा सेल जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन कर रहा है, कौन जो है गोल्गी अपैरेटस को देख रहा है, कौन साइटोप्लाज्म को देख रहा है, कितना मेटाबॉलिक एक्टिविटी होना है, कितना इंजाइम का फॉर्मेशन होना है, ये सब कौन देखता है, ये साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस है वही कंट्रोल करता है, क्योंकि वो हमारे सेल का ब्रेन होता है। जैसे हमारा ब्रेन है वैसे ही न्यूक्लियस
ही क्या है, सेल का ब्रेन होता है। अब हम देखते हैं सेल के शेप को। जो सेल का शेप है वो वेरी करता है। जैसे नर्व सेल हमने देखा, नर्व सेल से यहाँ पे डेंड्राइट्स ऐसे निकले हुए हैं। बैक्टीरियम सेल इतना छोटा है कि हमें दिख भी नहीं रहा है। प्रोकैरियोट सेल्स ऐसे ही होते हैं, बैक्टीरियम सेल। प्लांट सेल हम देख रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स राउंड शेप में है, मसल सेल्स स्ट्रेटेड है, एग सेल जो है, ओवम एग सेल, ये इसका साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जितने भी हमारी बॉडी में सेल है वो क्या है, देख रहे हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। नर्व सेल्स, एग सेल, रेड ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, ये सब क्या है, हार्ट के सेल्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। हार्ट के सेल, छोटे छोटे सेल्स मिलके ही टिश्यू बनते हैं। इसीलिए हार्ट का जो मसल्स होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमारा हार्ट काम करता है। जैसे ही हार्ट काम करना बंद करता है वैसे ही हम डेथ हो जाते हैं, हमारा डेथ हो जाता है। जो सेल का शेप होता है उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। और हम देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे वर्ल्ड में, कि हमारे वर्ल्ड में तो है ही, बायोडाइवर्सिटी में हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर भी कितनी डाइवर्सिटी है। हर एक ऑर्गेनिज्म, जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर है, बैक्टीरिया भी होंगे, उनके पास भी क्या होगा, सेल जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होगा। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ये सब एनिमल सेल, प्लांट सेल, कितने कितने सेल हैं। और इतना इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, पढ़ने में कितना इंटरेस्ट आ रहा है। हम देखते हैं सेल जो है, सेल के बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या है, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। वहां कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ये देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस एक्सेट्रा। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। प्रोकैरियोट्स मींस प्रिमिटिव। यहाँ पे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, डीएनए भी कंटेन करता है, राइबोसोम्स भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। पर यूकैरियोट्स में मींस न्यूक्लियस पाया जाता है, फिर उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी एपेरेटस, lysosomes, vacuoles, mitochondria, cytoskeleton, and many more things we will discuss later. A little bit, we have to wait. Now we are looking at prokaryotic example, prokaryotic cell structure. Here it is cytoplasm, nucleoid, capsule, cell wall, cytoplasmic membrane, ribosomes, पिल्ली। फिगर 1 में क्या हमने देखा, बैक्टीरियल सेल को देखा, ये इसका फ्लैजिला हो गया। यूकैरियोट्स दो तरह के होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल। यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल हम देखेंगे एनिमल सेल के अंदर। सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट है, क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट है जो क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है, चिकना है, तो हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे देखेंगे राइबोसोम्स अटैच है, तो हमने बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे हमें प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलता है। राइबोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, गोल्गी एपेरेटस जो पैकिंग का काम करता है, सेलियाई जो सेल के मूवमेंट में काम करेगा, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में काम करता है, पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि पैक मींस जो वेस्ट मटेरियल है, सुसाइड बैग है, वो है हमारी बॉडी के लाइसोसोम्स। पेरोक्सिसोम्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी कराता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कराता है, साइटोप्लाज्म में फ्लोर करता है। माइक्रोफिलामेंट हम देखते हैं, माइक्रोफिलामेंट भी बहुत अच्छा काम करता है, सेल के स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल के मूवमेंट में, सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। और हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, जहां से हमें करेंसी मिलती है सेल की। करेंसी मींस एनर्जी करेंसी। अब हम आ चुके हैं प्लांट सेल पे। प्लांट सेल्स में देखेंगे हर चीज सिमिलर होगा, लेकिन यहाँ पे सेंट्रियोल्स जो है एब्सेंट होंगे, सेंट्रियोल्स एब्सेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखेंगे वैक्यूल्स कितना बड़ा है, जो कि इसकी टर्जिडिटी को, रिजिडिटी को
मेंटेन करके रखता है। ये वाटर कंटेन करता है, जितने भी हार्मोन्स एंजाइम्स हैं उसको भी ये कंटेन करके रखता है। क्लोरोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है हमारे सेल को। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होता है, इन एंड आउट क्या चीज होनी है उसको डिसाइड करता है। सेल वॉल जो प्रेजेंट है सिर्फ प्लांट में ही प्रेजेंट होंगे, एनिमल में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट। गोल्गी अपैरेटस पैकेजिंग का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। न्यूक्लियस है, ब्रेन के सेल है। न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोलस जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। न्यूक्लियोलस हम देखते हैं कि बीच में है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, पर न्यूक्लियस जो है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाउंड्री होती है। राइबोसोम्स यहाँ पे अटैच्ड है। ये इधर हम देख रहे हैं कि राइबोसोम्स फ्री है, अगर अटैच्ड है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फैट लिपिड्स बनते हैं। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेल वॉल जो है प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में वो एब्सेंट होता है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि प्लांट सेल एनिमल सेल में दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस है। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होगा एनिमल सेल में, सेल वॉल क्लोरोप्लास्ट होगा प्रेजेंट प्लांट सेल में। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारे सेल का? सेल कंटेन करते हैं ऑर्गेनली, हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्गेनली ABCD। सेल कंपोनेंट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। जैसे कि एक इंडिया कंट्री है, इस कंट्री में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे डॉक्टर का पोस्ट है, इंजीनियर का पोस्ट है, लॉयर का पोस्ट है, IAS IPS CID, जितने भी पोस्ट होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में कितने सारे पोस्ट निकलते हैं, आप लोग को अच्छे से पता है। सबका काम क्या है, बांट दिया गया है। तो बांट दिया गया है इसीलिए क्या है, सबके ऊपर प्रेशर नहीं बनता है। अगर क्या होता है, एक ही पर्सन लॉयर भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है और भी पुलिस भी है, तो क्या होगा, क्रिकेटर भी है मान लीजिए तो फिर वो पर्सन के ऊपर कितना बोझ पड़ जाएगा और वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसीलिए क्या होता है, जो डिवीजन होता है काम का बंटवारा, बहुत ही अच्छा डिसीजन, ह्यूमन के इवोल्यूशन में ये चीज बनी। अदरवाइज एक ही इंसान हर चीज कर लेता, मदर जो है फादर का भी रोल प्ले कर लेती और फादर जो है मदर का भी रोल प्ले कर लेता डे टू डे लाइफ में। स्टूडेंट जो है वो हर एक रोल प्ले करता, सोचता मैं ये भी बन जाऊं वो भी बन जाऊं, तो क्या होता, वो कुछ भी नहीं बन पाता। इसीलिए क्या होना चाहिए, अपना फोकस हमेशा सेट होना चाहिए एक चीज पे। सेल भी यही काम करता है, सेल अपना फोकस एक ही चीज पे रखता है कि उसको सेल को कंट्रोल करना है, तो वो न्यूक्लियस बन गया। पैकेजिंग करना है तो गोल्गी अपैरेटस बन गया। फिर उसको कलर प्रोवाइड करना है प्लांट को तो वो क्लोरोप्लास्ट बन गया। उसे एनर्जी प्रोवाइड करना है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। अब हम देख रहे हैं सेल ऑर्गेनेली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, बाउंड्री है, जिससे बॉर्डर जैसे होता है इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी का, तो वो देखते हैं अपने में क्या चीज इंपोर्ट हो रही है, क्या चीज एक्सपोर्ट हो रही है। मीन्स इंडिया में ही कोई चीज अगर जा रही है, मीन्स अगर साइटोप्लाज्म के अंदर ही कोई चीज जा रहा है तो वो इंपोर्ट हो रहा है, वन ऑर्गेनली से दूसरे ऑर्गेनली में या फिर इसी सेल में हो रहा है। अगर ये सेल बाहर हो जा रही है तो एक्सपोर्ट हो रहा है, मीन्स ये चीज ये बाहर चली गई एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, ये क्या हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या चीज अंदर जानी है, इंडिया में क्या चीज जानी है और इंडिया से बाहर क्या चीज जाना है, ये सब क्या देखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखता है। कितना कार्बन डाइऑक्साइड गया, कितना ऑक्सीजन गया, ये सारी चीजें कौन देखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन देखता है। CM या PM, CM मीन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही है। अगर ये टर्म एग्जाम में पूछ दिया गया तो हम इसे दूसरा नहीं मानेंगे, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही होता है। और ये क्या होता है, यहाँ पे 3 लेयर बटे होंगे। ये जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर फैट का होगा 2 लेयर, और एक इनर लेयर होगी वो प्रोटीन की होती है। न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन है सेल का, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये घिरा होता है न्यूक्लियर इन्वेलप से, अदरवाइज नहीं घिरा होता है। किसमें नहीं घिरा होता है, प्रोकैरियोट्स में, जो कि प्रिमिटिव है। इसमें ये क्या है, न्यूक्लियस जो है फ्लोट करता है। प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से वो क्या होते हैं, एब्सेंट एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स।
That's why they float. They float in the cytoplasm of the cell. But in eukaryotes, nuclear membrane is present. That's why they have much more variation and they are more compatible for their work. अगर किसी के पास रहने के लिए छत है तो वो इंसान क्या होगा, बहुत अच्छा फील करेगा, सेफ फील करेगा। लेकिन उसके पास रहने के लिए छत नहीं है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, इधर उधर भटकेगा, इधर भटकेगा, उधर भटकेगा। कभी बारिश हो गई तो इस छाव में जाएगा, उस छाव में जाएगा। दैट्स वाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मोर, इफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट देन द सेल इज मोर एडवांस। ये क्या कंटेन करता है, डीएनए के थिन फाइबर को कंटेन करता है, प्रोटीन को और क्रोमेटिन को कंटेन करता है। रॉड शेप्ड क्रोमोसोम्स है, लंबा जो होता है स्ट्रक्चर वो क्या है, क्रोमोसोम्स है, जिसमें क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। और स्मॉल छोटा सा राउंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जहां पे राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब हम आ चुके हैं राइबोसोम्स, देखते हैं होता क्या है। राइबोसोम्स में यह पिक्चर देख रहे हैं, जहां पे लार्ज सब यूनिट है, यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट है। राइबोसोम्स जो होता है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और ये ट्रांसलेशन में काम आता है। लार्ज सब यूनिट, सब स्मॉल सब यूनिट, ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, इन्हें देखने की जरूरत नहीं। अब हम देखेंगे कि इसमें लिखा क्या हुआ है, इतना ही चीज पढ़ते हैं जितना लिखा हुआ है। स्मॉल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, मीन्स ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेन, इसके अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं है। दो सब यूनिट को हमने देख लिया कि लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट को कंटेन करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री है। ये फ्री होता है या अटैच होता है, फ्री मीन्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। और हम देखेंगे अटैच्ड कहाँ होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होगा तो क्या बनाएगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER होता है, और एक SER होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो RER है ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और ये क्या करता है, लिपिड्स एंड फैट्स का सिंथेसिस करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं हम यहाँ पे कितने सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। यहाँ से स्टार्ट किया जाए, फिर कितने सारे कंपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर। ये क्या है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसमें दो तरह के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ भी है, इधर देख रहे हैं हम स्मूथ है, इधर देख रहे हैं हम रफ है। जो रफ की तरफ प्रोटीन का सिंथेसिस, इधर फैट्स एंड लिपिड्स का सिंथेसिस होता है। गोल्गी अपैरेटस क्या है, अब हम देखते हैं गोल्गी अपैरेटस में ये क्या है, फ्लैटेंड, हम यहाँ पे देख रहे हैं फ्लैटेंड सैक्स। ये फ्लैट स्ट्रक्चर बना हुआ है बहुत सारा, और यहाँ पे चीजें क्या होती हैं, मॉडिफाई होती हैं, पैक होती हैं और ट्रांसपोर्ट होती हैं, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फैट्स लिपिड्स आता है, और ये काम करते हैं उसी के बेसिस पे, पैकेजिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं चीजों को। मीन्स हमारे सेल में जहां पे भी जरूरत होती है वो चीज को पहुंचा देते हैं, जिससे हमारा सेल जो है अच्छे से काम करता है। लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स जो डस्टबिन होता है हमारे घर में, वैसे ही लाइसोसोम्स का भी काम है। जो भी सेल में कोई खराबी आ जाती है या फिर कोई सेल का पार्ट जो है डैमेज हो रहा है, तो वो कहाँ जाता है, लाइसोसोम्स में चला जाता है। उसके बाद जो है सेल जो है इंडोसाइटोसिस करके जितनी भी वेस्ट है उसको बाहर फेंक देती है सेल से। सेल मेम्ब्रेन बाउंड, ये सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड हम देख रहे हैं, और इसमें वैरायटी ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसका पीएच जो है एसिडिक होता है, ये डाइजेस्ट करने में हेल्प होता है। जो पार्टिकल्स हैं हमारे फूड के, उसको भी डाइजेस्ट करता है। सेल के अंदर और बाहर कौन सी चीजें जा रही हैं, वेस्ट हो रही हैं, उसको लाइसोसोम्स कंट्रोल करता है। सेंट्रियोल्स क्या है, ये सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है। जो पेयर्ड ऑर्गेनेली है, ये कहाँ पे पाई जाती है, मीन्स टुगेदर, ये राइट एंगल टू ईच अदर हम देख रहे हैं, 90 डिग्री पे ये मिल रहा है हमें। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि जो सेंट्रियल्स होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। कौन सा क्रोमैटिन मटेरियल किधर जाएगा वो कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रियल्स। जब सेल डिवीजन होता है, जब माइटोसिस मियोसिस होती है, और ये सीलिया एंड फ्लैजिला के भी प्रोडक्शन में काम करता है। सेलुलर रिप्रोडक्शन जब होगा, सेलुलर रिप्रोडक्शन वही सेल डिवीजन। साइटोस्केलेटन अब हम देखते हैं। साइटोस्केलेटन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल में।
ये क्या करता है, सेल के शेप को प्रोवाइड करता है, उसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को भी डिटरमाइन करता है, कौन सा सेल का शेप होगा, कैसा होगा, सेल के मूवमेंट को डिसाइड करेगा कि सेल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। हम देख रहे हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है, ये टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं है, ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सेल को। साइटोस्केलेटन क्या करता है, जैसे कोई अमीबा हो गया, अमीबा में अगर वो अपने शेप को किस तरीके से चेंज कर रहा है वो डिसाइड करेगा साइटोस्केलेटन। साइटो मीन्स जैसे कि ये अमीबा है, अमीबा के पास फूड पार्टिकल आया, फिर ये क्या करेगा, फूड पार्टिकल को किस तरीके से इनगल्फ करेगा, इनगल्फ करने के बाद पूरी तरीके से अंदर ले लेगा। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि सेल का चेंज कितना आ रहा है, इस तरीके से इस तरीके में बदल चुका है। तो इससे क्या पता चलता है, साइटोस्केलेटन अपना स्ट्रक्चर भी चेंज करता है सेल की नीड के अकॉर्डिंग। माइक्रोट्यूब्यूल जो है यहाँ पे बना होगा ट्यूबुलिन प्रोटीन का, और यहाँ पे जो माइक्रोफिलामेंट है एक्टिन प्रोटीन का बनता है। ये प्रोटीन के बारे में हम हायर क्लासेस में जानेंगे। हमने देखा यहाँ पे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेल को, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और जो इसमें माइक्रोफिलामेंट स्मॉल होते हैं और लार्जर होता है माइक्रोट्यूब्यूल। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, माइक्रोफिलामेंट स्मॉल है और माइक्रोट्यूब्यूल लार्जर है। ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसको शेप देता है और सेल को मूवमेंट में हेल्प करता है। और उसके अंदर जो ऑर्गेनेली है उसके भी मूवमेंट में साइटोस्केलेटन ही हेल्प करता है, जैसे कि सेल ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स अगर मूव करना चाहे तो कौन कराता है इसका मूवमेंट, गोल्गी, ये सेल साइटोस्केलेटन ही कराता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सभी को पता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, पर इसमें एक खासियत बात है कि इसके खुद के डीएनए होते हैं, इसके खुद के प्रोटीन होते हैं, ये किसी पे दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। ये क्या करता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है। जैसे हम सभी को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया ने भी अपने डबल मेम्ब्रेन को बना लिया है। आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे इसके खुद के राइबोसोम्स होते हैं, इसके खुद के डीएनए है, इसका मीन्स इसका खुद का न्यूक्लियस होता है। ये एनर्जी प्रोवाइड कराती है, मीन्स ये है एनर्जी करेंसी। तो हम जान सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे हार्ट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है। हार्ट का जो टिश्यू होता है उसमें हर एक टाइम पे उसको क्या होता है, काम करना होता है, और जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक वो काम करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है किसमें, मसल सेल्स के जो कार्डियक मसल्स होता है उसमें, और फिर कार्डियक मसल रेड मसल्स में, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है ज्यादा होती है, इसीलिए वो रेडिश दिखता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, एनिमल में प्रेजेंट होता है, नहीं, एनिमल में एब्सेंट होता है, क्योंकि हमें तो मेलानिन प्रोडक्शन कराता है, हमारा कलर, स्किन का कलर कैसा होना चाहिए। और इसमें कौन प्रोवाइड करता है कलर, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट करता है ना। डबल मेम्ब्रेन होता है, ये भी सेल्फ इंडिपेंडेंट है, जो हम सभी को बनना चाहिए। डबल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है, इसका खुद का डीएनए होगा, इसका खुद का राइबोसोम्स होता है। डीएनए मीन्स न्यूक्लियस खुद का है इसका, और क्या है, राइबोसोम्स भी खुद के हैं इसके। इसमें जो सेक्शन में देखेंगे हम लोग, ग्राना प्रेजेंट है, ग्रानम, सैक ऑफ थैलाकॉइड, एक एक जो पाइल्स ऑफ कॉइन की तरह जो हमें दिख रहा है वो क्या है, ग्राना। ये हम देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर को यहाँ पे इलेबोरेट करते हैं, तो हम देखेंगे ये प्लांट सेल है, ये पूरा क्या है, प्लांट का एक सेल है। कौन सा सेल है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सेल में ये ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कॉइनों का गुच्छा रखा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनम, इसको हम लोग ग्रैनम बोलते हैं। और एक जो गुच्छा है, एक ये कॉइन जो है, इसको हम लोग थैलाकॉइड बोलते हैं, थैलाकॉइड। थैलाकॉइड क्या होता है, ये मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं यहाँ पे मेम्ब्रेन बना हुआ है इसका, और इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शन जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स turn carbon dioxide and water into food using sunlight.
सनलाइट, लाइट एनर्जी को लेके केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जिससे प्लांट जो है खाना बनाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या है, जिसमें हमें फूड का डाइजेशन देखने को मिलता है। सेल की वाटर को मेंटेन करके रखता है, ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, और ये बहुत सारे प्लांट्स एंड प्रोटिस्ट में ही पाया जाता है। एनिमल सेल में अगर हम देखेंगे वैक्यूल्स, तो उसका जो वॉल्यूम है बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होगा या तो प्रेजेंट होगा, तो नील अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ता है इसका। एनिमल सेल में ही रिजिडिटी चाहिए होती है प्लांट को। सेल वॉल क्या है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर सराउंडिंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट्स, एल्गे, फंगाई एंड बैक्टीरिया अलग तरीके से पाए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सेलुलोज, सेलुलोज प्लांट का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से। काइटिन जो है फंगाई का सेल वॉल होता है, उससे बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया में इसका सेल वॉल बना होता है। मीन्स ये क्या है, सेल वॉल जो होता है ये सिर्फ एनिमल में ही प्रेजेंट होता है। ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है, वो सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल के बाद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले या सेल मेम्ब्रेन बोले, एक ही बात है। वैक्यूल्स होता है लार्जेस्ट। और फिर हम देखते हैं अदर ऑर्गेनेली, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। सेल वॉल का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज प्लांट में जो ये स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, वो प्लांट को नहीं मिल पाएगा। हम सेल के पार्ट को हम रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू करना इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाता है, इसीलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें उसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं डिस्कवरी किसने की थी, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, वो रॉबर्ट हुक ने की थी। कैसे की थी, उन्होंने कॉक सेल जो था प्लांट का, कॉक सेल लिया, उसने देखा उन्होंने कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं माइक्रोस्कोप के अंडर में। फिर उन्हें ये दिलचस्प हुआ जान के कि ये होता क्या है आखिर, तो उन्होंने बताया कि ये नाम दिया इसको सेल। सेल क्या है, स्मॉल कंपार्टमेंट होता है, स्मॉल कंपार्टमेंट। एंटन वॉन लिविक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, स्पाइरोगाइरा में उन्होंने डिस्कवर किया था, जो कि एक एल्गे है। फिर सेल थ्योरी 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, रोडल वर्च्यू, स्केलिडन एंड थियोडर ने। इन्होंने बताया था, स्वान ने बताया कि एनिमल में भी सेल होता है। स्केलिडन ने बताया था कि प्लांट में भी सेल होता है। और वर्च्यू ने बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, सेल से ही प्री एग्जिस्ट, दूसरे सेल से ही नया सेल का फॉर्मेशन होता है, मियोसिस माइटोसिस होता है। एक सेल अगर प्रेजेंट है तो दूसरा सेल होगा प्रेजेंट। अंडा या मुर्गी आई, इसका तो हमें आंसर मिल ही गया, पहले अंडा आया तभी मुर्गी आई। और बाकी चीजें क्या है वो हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे आए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। हम सेल डाइवर्सिटी में देखते हैं, जैसे हमारी बॉडी में कितने डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट हैं, और हर एक सेल का शेप, स्ट्रक्चर, साइज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। हमारे जो अंदर में ऑर्गन है, किडनी, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज है, अपेंडिक्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, जो भी है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेल का बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर का बना हुआ है। हमने देखा कि 2 सेल होते हैं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट जो है प्रिमिटिव है, यूकैरियोट्स मींस ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस जिसके पास प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट सिर्फ प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, और यूकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई में, एनिमेलिया में। और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस कंटेन होता है, अदर मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन्स की वो भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, अदर मेम्ब्रेनली भी एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दोनों में ही पाए जाते हैं। हमने देखा कि इसका जो यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स रॉड शेप्ड होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर होता है, और इसे हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं। प्लाज्मिड्स यूज होता है, जैसे हम किसी ऑर्गेनिज्म को बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, वहां पे प्लाज्मिड का यूजेस है। फाउंड इन ऑल किंगडम, यूकैरियोट्स हर एक किंगडम में पाया जाता है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम,
प्लांट किंगडम में एल्गे, ब्रायोटेरो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यू बैक्टीरिया को छोड़ के और आर्की बैक्टीरिया को छोड़ के सब में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में क्यों छोड़ के? क्योंकि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव है, उसमें क्या पाया जाएगा? प्रोकैरियोट्स पाए जाएंगे। और हमने देखा प्रोकैरियोट्स में जितने भी बैक्टीरिया वो कहाँ पे पाएंगे होंगे? उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। नाउ वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ सेल बायोलॉजी। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमारा हर एक चीज क्लियर हो जाएगा और हमारे ब्रेन में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल क्या होता है? बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। इट पोजेस अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इनेबल इट टू कैरी आउट वाइटल लाइफ फंक्शन। हम देखते हैं छोटा सा सेल कितना प्यारा सा होता है, ये कितना एसेंशियल फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, कितना अच्छा मेटाबॉलिज्म करता है कि हम डे टू डे लाइफ वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं, हम पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं, जो भी काम मिलता है हमें उसे लगन के साथ कर पाते हैं। सेल जो है बहुत ही बहुत बहुत जितना भी बोला जाए कम है हमारे लिए। कितना अच्छा और इंडिपेंडेंटली काम करता है। जैसे हर एक इंसान अपना काम अच्छे से करे तो कभी शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए हर एक इंसान को सेल से कुछ सीखना चाहिए। सेल कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अच्छा काम करता है। हमेशा किसी पे डिपेंड नहीं होता है। अगर क्या है, सेल अगर काम करना बंद कर दे या फिर बहुत ज्यादा डिवाइड कर जाए, अनकंट्रोल डिवीजन हो, तो क्या क्या है, वो कैंसर बना देता है। इसीलिए कोई भी चीज की हमें, जैसे हम आजकल के लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट है, अदर चीज में डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, पर किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हर एक काम को लिमिटेड में करें। सबसे ज्यादा पढ़ाई का काम करें और हर एक काम को लिमिट लगा दें। जो हमारा वाइटल फंक्शन है वो उसे अच्छे से करना चाहिए। अदरवाइज हमें भी कैंसर हो जाता है। मीन्स कैंसर का मतलब हमारी लाइफ में भी कैंसर हो जाता है। हम गलत रास्ते पे भटक जाते हैं और लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं। हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं खुद से ही। स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शन कौन करता है? कुछ कुछ ऑर्गेनेली हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन है, वो उसको डिसाइड करते हैं कि किन्हें क्या करना है। जैसे कि ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे। मेंटेन सेलुलर होमोस्टैटिस एंड परफॉर्म एसेंशियल लाइफ एक्टिविटीज। क्या है, हमें आपस में मिलके जुल के कैसे रहना है, इन सब सारे स्ट्रक्चर से देखने को मिलता है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कौन सी चीज बाहर जानी है, कौन सी चीज अंदर जानी है, ये कहाँ से हमें देखने को मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन से देखने को मिलता है। सेल के न्यूक्लियस कैसे मिलके काम करते हैं? डीएनए, पहले क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं और डीएनए के अंदर जीन होता है। साइटोप्लाज्म जिसमें सेलुलर एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिज्म होता है। प्रोटीन का सिंथेसिस 3 ऑर्गेनेली कराते हैं, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus। एनर्जी प्रोवाइड करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कराता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर डाइजेशन मींस सेल को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है। सेल में कोई भी चीज जो एक्सक्रीटरी चीज है वो उसमें ना प्रेजेंट हो। अनवांटेड मटेरियल्स को रिसाइकलिंग का काम कौन करता है? लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स करते हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट कौन प्रोवाइड करता है? साइटोस्केलेटन एंड सीलिया फ्लैजिला। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं वैक्यूल्स, वेजिसोम्स। जो भी वेस्ट मटेरियल को रेगुलेट करना होता है, उसे बाहर ले जाना होता है सेल से। मीन्स जो भी चीजें वेस्ट हो गई हैं तो वो कौन करता है? वेसिकल्स एंड एंडोसोम्स करते हैं, लाइसोसोम्स करते हैं। तो यहीं पे हम अपना चैप्टर एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, हर एक चीज को अच्छे से पढ़िए, अपने लाइफ में मोटिवेट रहिए। थैंक यू एवरीवन।